तेज पतिव्रता ने जब दिखाई दिया तो नियम प्रकृति का कसमसाने लगा। अनसुईया की बहन जाल पाजी रही, दोनों सतियों की जब की सगाई हुई। अत्रि मुनि संग अनसुईया आई भवन, कौशिक संग जाल पाकी विदाई हुई। गरिमा सतियों की गर्दिश में जब जब फंसे, विधान विरंज का डगमगाने लगा। जरा से मैं आप लोगों का 1 मिनट समय लूंगी गुरुजी। एक कांड जब हुआ था हमारे इस देश में, ज्योति मौर्य और मनीष कुमार वाला। आदमी जे जे अपने मेहरारू के पढ़ावे, अपने बहन के पढ़ाओ, अपने बिटिया के पढ़ावा, उ लगे फोन करके बतावे कि पढ़ाई के जरूरत ना है भाई, आवो घरे चली आवा, घरे चली आवा। एक बात तो ठीक बा और एक बात तो हम जान गए गुरुजी, ई कलयुग में अगर केहू आगे बढ़ी, जैसे 32 दांत के बीच में बेचारी जीभी के बचे के परत है, वैसे आदमी के बचे के परत कल कहाँ से दब जाई कुछ अता पता है। और सोशल मीडिया अच्छा भी है खराब भी है। सोशल मीडिया पे जितने जल्दी उठेंगे तो आदमी को अगर ना ही पसंद आए तो ऐसा ऐसा ऐप लागू है कि बाटे केवल चेहरा तोहार भर लेली है बस, बाकी कहाँ कैसे जोड़ के वायरल कर दी है तो खुदे अपन मुंह नहीं दिखाई पौबा। हमेशा से नारियों को दबाने का कार्य किया जाता है, हमेशा से। अगर नारी एक काम कर दे, नारी अपनी खुशी के लिए समाज से बगावत कर दे तो समाज उसका बहिष्कार कर देता है। और लड़का केतनो कुछ करे तो कुछ जने के बोली होता है कि लड़का जाते ऐसा होता का करबा, घर से बिटिया चली जा तो जिंदगी भर खातिर कहीं मर जाबो तब हमारे घरे आऊ नहीं। अब बेटवा केहू के बिटिया लेके चल जाए महीना भर बाद, बेटा तोहार बड़ी याद आवत बा, चल अब जौन करे हा तौन ठीके करे हा, आव घरे बिरादरी हरन का खियाई दे, हम स्वीकार कर लेते। मतलब बेटवा जाए तो चली आवो, बिटिया जावे तो जिंदगी भर रिश्ता खत्म बा भाई। ये है हमारा समाज। और जो समाज कहता है कि बेटे और बेटियां एक बराबर होते हैं तो जब 100% में 95% आदमी झूठ बोलते हैं। केवल काहे भर बिटिया एक समान ही है आज के समय में। जरा विचार करेंगे सतियों के सतीत्व को जब जब छेड़ा गया है, जब जब ललकारा गया है, सती अगर अपने पर आ जाए तो सुई से समुद्र को खोदने का कार्य करती है। सती पत्नी अगर चाह ले तो दिनकर का घोड़ा नहीं चले, रात्रि होखबे नहीं करे, लेकिन अगर मेहरारू चाहे तब भाई तब आज के समय में बस नीला ड्रम में एक मेहरारू भर दी है बात, लड़के बेचारे सोचता बिया करी कि नहीं करी। अब लागत बा कि सबके किस्मत के जैसा हो कि नीला ड्रम में जई हो। कहो अनसुईया की बहन जाल पाजी रही, दोनों सतियों की जबकि सगाई हुई। बिरहा आप लोग स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी की आवाज में सुने हो बा, बड़ा पसंद भी करे हो बा। लेकिन आज गुरु जी अब देखा बिरहा जगत में कितनो बड़ गवैया हो जाए, हैदर अली गुरु जी ना ही बन पाई। लेकिन कोशिश रही आप लोगन के थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देकर, कहे कि हम जब अपने एरिया में रही थी तो सोची थी कि वह अपन विधा लेके चली, तो पूर्वांचल में जाए तो रोज नए नए कांडे आदमी सुनते हैं। कांड करत करत आदमी परेशान बा, लेकिन गाँव में नहीं परेशान बा। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल का भाव लिखत हैं। अनसुईया जी अत्रि मुनि के संग और जालपा जी कौशिक मुनि के संग। एक खास कर बिरहा हमरे आज के जनरेशन खातिर बा, जौन अपने दुल्हा के नहीं होता है, जौन दुल्हा अपने दुल्हनी के नहीं होता बा।
एक लाइन बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखतन कवि जी कोनो लड़की अपने बेवफा सनम बदे कहे लड़की का हाथ बा अरे मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया और तो मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया लेकिन लोग कहते हैं कि त्रिया चरित्र दैवो न जाना मेरा रूप के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए ना आप लोग तो बहरहाल इंसान ही है लोग कहते हैं कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता ये पहले के लोग कहें लेकिन आज के समय में लइकन का चरित्र और लइकिन के चरित्र कब बदल जाए हो नहीं पता बा गुरुजी का हो कवि जी लिखते हैं कैसे नारी रूप को कोई भी नहीं जान सका नारी रूप को कोई भी नहीं जान सका नारी रूप को कोई भी नहीं जान सका देवदानो महामान न पहचान सका देवदानो महामान न पहचान सका कहे देवदानो महामानो न पहचान सका अब मेहर अरुण के नहीं तो ईश्वर जाने नहीं तो मनई जाने नहीं तो राक्षस हाँ हो राक्षस शुद्ध भाषा अपने में बोलते हैं। अब कहानी के शुरुआत में देखिए जीवन में कहा जाता है सुख और दुख आना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में अगर सुख आया है तो दुख आएगा जरूर और दुख आया है तो सुख आएगा जरूर। जरूरी नहीं है कि जो इंसान हमेशा हंस रहा है दूसरों को हंसा रहा है वो अंदर से बड़ा मजबूत हो अंदर से बड़ा खुश हो। कहो तकलीफ सबके होता भाई हाँ के जान ला। कहानी का शुरुआत बा कैसे पति की सेवा से पति
की सेवा से न बढ़कर कोई पूजा है, पति की सेवा से न बढ़कर कोई पूजा है, अधिक सत्कार में ना धर्म कोई दूजा है। गई ससुराल जाल पाया जब संयोग हुआ, गई ससुराल जाल पाया जब संयोग हुआ, पति कौशिक मुनि को पुष्ट वाला रोग हुआ। घूमते एक दिन नारद वहाँ आए, घूमते एक दिन नारद जी वहाँ पे आए, घूमते एक दिन नारद जी वहाँ पे आए, घूमते एक दिन नारद जी वहाँ पे आए, घुमा दो तीर्थ असल बात समझ आए। और आप सम्मानित गार्जियन जी अनिल यादव जी के पूजनीय माता जी के द्वारा, अच्छा यहीं से आप हमारी पूजनीय माता जी के द्वारा इस भाव को सम्मान 100 रुपए देकर किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। और आप संत राम यादव जी विनायकपुर के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। कहे पति की सेवा से न बढ़कर कोई पूजा है, अधिक सत्कार से न धर्म कोई दूजा है। दुल्हा के सेवा कैला, माई बाबू के सेवा कैला, तो कोनो जगह जाए के जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी सोचा सदैव अपने विष्णु जी के गोड़ दबावे, लक्ष्मी जी के गोड़ हमेशा, लक्ष्मी जी हमेशा अपने सैया विष्णु जी के गोड़ दबावे। ब्रह्मा जी लगे, उनकर धर्म पत्नी जी सरस्वती जी बैठी रहा। मतलब मनसेधु के सेवा, पति के सेवा से बढ़कर कोई पूजा है ही नहीं है। ए भैया, पहले के समय में शादी विवाह होके तो ई जन्म के नहीं पता, लेकिन पिछले 7 जन्म के, पिछले 6 जन्म के आदमी कहा है कसम खाए ले कि हम 7 जन्म में तोहार बन के रहा। हाँ, पहले आज वाले 1 जन्म निभा ले जान, बाद में 7 जन्म तक। अच्छा, और हमारे दूल्हे बादशाह जी, बड़े भाई हमारे उमेश यादव जी 100 रुपए का सम्मान। ईश्वर से प्रार्थना रहा है कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है, तब तक दुल्हा दुल्हन जवानी रहे। अरे वाह, हर जवानी सब दिन ऐसे न रही हो। जब तक गंगा जमुना में पानी रहा तब तक दुल्हा दुल्ही के जिंदगानी रहा। ना ना भैया, वो अमर के चाउर चबाई के आया हूँ। ए भैया, विचार करेंगे कौशिक मुनि के संग जालपा जी जब आई तो धीरे धीरे समय बीता, कौशिक मुनि के कोढ़ का रोग हो गया। यानी जब के शुद्ध भाषा में कहीं लोग कोढ़ हो गए, बा कोढ़ियाई गए। आदमी मेहरुअन का सबसे बड़ी बात होता, अगर वो ज्यादा गोसाई है तो कहाँ करे कोढ़ हो जाए। हाँ भैया, गाँव में मऊ रही, समाज में मऊ रही थी, देखे थे। अच्छा, मेहरारून के अगर मनसेधु का अगर योग बा, लइका के अगर योग बा तो ठीक बा, लेकिन अगर मेहरारून के आगे उनके दमादे गरियाए दिया भाई। अरे तो जान लो गुरुजी, 7 पीढ़ी लेके ऊपर चढ़ जाएंगे तो गरियाए कैसे? अरे जनमोइया गाड़ी कैसे तो गरियाए? मेहरारून के आगे उनके दमादे गाड़ी कबो मत दे जाए, जान रहा। ए भैया, बाहरे जालपा, बाहरे कौशिक मुनि, नारद जी जन्म करत हवा समय के बढ़िया न्यूज़पेपर वाले, दूर संचार मंत्री रहे। लोग कहा कि जहिया नारद कुछ न पावे, कुकुर फेंक दी हड्डी लड़ावे। वाह, कुकुर फेंक के जहिया नारद कुछ न पावे, हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे। जान लो गुरुजी, तोसी बड़ा बचे परत के जान ले, कान कलबलाता है। ए भैया, नारद जी कबो आराम से बैठे वाले आदमी नहीं रहे। इनके मेहरारू के खबर उनके मेहरारू तक, उनके मेहरारू के खबर इनके मेहरारू तक। तोरे माइक खबर इनके माइक लगे तक, तबे खाना उनके हजम होत रहा। जैसे पहले के समय में कई नारद, आज तो हर घरे 2 नारद जन्म लेता। जान ला, जालपा
अपने पति कौशिक मुनि की यह हालत देख करके भी उनको छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। जंगल से लकड़ी लेकर आए, पानी खुद भरने जाए, खाना खुद बनाए, कहीं जाना हो तो अपने पति को साथ लेकर जाएं। बारे में ऐसी नारियों को दिल से सम्मान करती हूँ जो अपने पति को सच में परमेश्वर का दर्जा देती थी। एक बात जान लीजिए, लोग कहते हैं कि स्त्री का, और हकीकत बात है, मेहरारून के ना ही नैहर बा ना ही ससुराल बा। मेहरारून का केवल एक ही आदमी होता है इस समय में, इस संसार में, केवल और केवल पति। पति अगर चाह ले तो मेहरारून का नैहरों का रानी बनाए दे या ससुरों का रानी बनाए दे। अगर मन से दू नहीं जानत बा नहीं मानत बा तो के नैहरों वाले का गरिया यहाँ, ससुरे वाले नैहरे वाले के लगे चल जाइए, महीना 2 महीना रहिए, कहीं गरे तनी निक होत तो तहार दुल्हा तोहे मानत, ससुरे में तहार ठेकान लग जाता। तार भतार तोहार होते नहीं बा। हाँ ए भैया, अच्छा एक दिन जालपा जी गई है पानी भरने के लिए, तो नारद जी हर से नारायण 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 करत करत पहुंचो तन जालपा का देखन कहनो हो यहाँ से न्यूज बड़ा बढ़िया बनी। चला आज दिन भरे के खेला करे के जुगाड़ मिल गया। चले जालपा जी लगे, जालपा जी से कहें ओ जालपा, ओ जालपा, बेटी जालपा, हमको बड़ी तकलीफ हुई। जालपा जी देखा लागी कौन चीज के, भरी जवानी में आपके साथ इतना बड़ा विधाता खेल कर गया। शादी को कुछ ही दिन हुआ, पति को इतनी बड़ी बीमारी, मेरी मानो तो अपने पति को छोड़ दो। जालपा जी लगे ऊपर नीचे देखा, काहे बदे, कहे कि बेटा तुम सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारित हो, अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो अभी कोई भी मिल जाएगा। जालपा जी इतने में पानी का घड़ा छोड़ कर कहे कि ये नारद जी तो दाढ़ी पाल ले, कहे आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद मत बोलिया। जैसे भी है वो मेरे पति हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पहले के मेहरुआ नहीं कहा अब हमार सैया जिंदगी भर ऐसे रह जाओ, चले हम अपने सैया के देख के जीवन बिता ले, लेकिन उनके छोड़ के नहीं जा। नारद जी कहन लागत भाई यार खेला नहीं हो पाई, कहने काम करा, अपने पति परमेश्वर को तीर्थ स्थलों का दीदार करा दो, हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद लगे और आपके पति ठीक हो जाएं। कहनी काम बढ़िया कहा थे। चलो तही जालपा जी कैसे एक लाइन गीत लगत बा, और ये गीत हमरे काका बाबा हरन के उम्र में बड़ी तहलका मचाए रहे। कैसे दुल्ही कहे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। अरे ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। अच्छा ये हो गई, कहे बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है, बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है, बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। ए बूढ़ा, ए बूढ़ा अन्ना लगाइला, ए बूढ़ा अन्ना लगाइला, अब ना यही है जवानी। ए बूढ़ा अन्ना लगाइला, ए बूढ़ा अन्ना लगाइला। आवत यही जालपा जी जल्दी जल्दी खुशी में कि हमार सैया ठीक हो जाइए, हमार सैया ठीक हो जाइए। पानी रखत नहीं नीचे, कहीं स्वामी जल्दी से तैयार हो जा, कहीं कहाँ बदे
कहे कि अभी अभी नारद जी से मेरी मुलाकात हुई। कौशिक मुनि कहन का जाल पर जौने मन तू जोने मनई के नाम बतावतिया नर्दा चक्कर पड़ी है जे करे बाती में आधा से ज्यादा हानि बटे तनी सा लाभ बा। वाह छोड़ा के बाद कहे नहीं संज्ञा वो आपके हित बदे बा या से हम बात मानत ही। कहे क्या है कहे सुनिए। अरे सुना स्वामी बतिया हमारी हो सुना स्वामी बतिया हमारे हो चला तीरथ करे के सुना स्वामी बतिया कहें चल के दीदार करा हरि के चरनिया तो के बैठा के सैया तो के बिठा के सैया लई चलब कनिया अरे कट जाई कोढ़या पार हो कट जाई कोढ़या पार हो चला तीरथ करे के कहे चली के दीदार करा हरि के शरणिया तो के बिठाए के संग लई चलब कनिया। चलिए स्वामी कहे जाल पर तू अकेल अबला नार का करबू कैसे ले चलबू हमार भार इतना बढ़िया इतना वजन हार हमार कैसे ले चलबू। कहीं ना ना स्वामी तू केवल तैयार हुआ अरे बाबा के और आप सम्मानित गार्जियन जी पूज्य बाबा जी आप श्री अमरपाल यादव जी बाहर तारा की ऐतिहासिक सरजमी से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया अच्छा जालपा जी तैयार की अपने सैया कौशिक मुनि को लेकर चली है बद्रीनाथ केदारनाथ प्रयागराज अच्छा जितना पाक पवित्र तीर्थ स्थल बा हर जगह लेके जाते हैं कुछ नहीं भा भूखी पियासी जालपा बेचारो एकदम पसीना पसीना हो गई। कौशिक मुनि कहे कि जालपा तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं जात बा। अरे पगली मैं तो तुझसे कह रहा था कि नारद जी के बात मत मान वो तो चली गए कही के यार सती तू होती यार भूखे पियासी हमका लई के टहरतिया कहाँ कहाँ लई चलबू ना तो कोनो देवता प्रसन्न भय ना तो हमार कोड़ खत्म भा कहा करबू चला फिर से चला। जालपा जी समझाओ तई कि ये सैया यहाँ इतने से कुछ नहीं भो लेकिन अभी एक स्थल ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा लग जाए। कहाँ कहे अभी अमरनाथ जैसा पाक पवित्र तीर्थ स्थल बचा हुआ है मैं आपको लेकर के चलूंगी और आपको बिना ठीक कराए मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। चलिए उम्मीद की किरण अपनी आंखों में सजा करके जालपा जब पहुंचत बा अमरनाथ तले अमरनाथ के दरवाजे के बाहर खड़ी बा कहे सैया ए सैया हमार माना अंदर बड़ा जमाव बा लोगन के यहाँ से जवन दिक्कत तकलीफ हो बताई दे यहाँ से आवत चली चला है काहे कि जहाँ खड़ा होता है जहाँ बैठते है 100-150 ग्राम कोड़ते ऐसे ने गिर जात बा आदमी अलग से तिरस्कार भरी नजर से देखते है ना चला कहे नहीं जाल पा जालपा अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे अंदर लेकर चलो। मैं भगवान भोलेनाथ से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया है। भाई मेहरारू अपने सैया जी के बात के जिद के आगे झुक गई और लेकर चली है अंदर अमरनाथ दरवाजे में। कैसे लोग देखते हैं ए भैया कोढ़िया के रास्ता दीदा हो
यार लोग रास्ता दे लगे कि भैया रास्ता छोड़ दा, ओके जाए दा, वो पहले अपन दर्शन कैले। यार भगवान भोलेनाथ भेष बदल के अपन मेला देखत हैं कि हमरे मेला में कोनो ऊंच नीच तो नहीं होत बा। ऊंच नीच अरे मतलब कोनो गड़बड़ी अन्याय भरी बात तो नहीं होत बा। कहत हैं कैसे, एक लाइन गीत लगत बा। सास ससुर पतो तीनों आपस में बैठे हैं, तब पुरानिया बतावा कि जब पहले महुआ आदमी बिन के जाए तो ओकर लपसी बने घरे का बाबा, आ ओकर उ पकौड़ी बनावे गुरुजी। हाँ गुलगुला। हाँ भैया, अब हमार लोग के जमाने में कुल हेरा जात बा तो हम लोग खा जानी, लेकिन हाँ खाए का करवा, जैसे जवानी छुअत बतले सब महुए छुआ बंद हो गया। तो मैं आजकल के लड़का का करें, पहले के लोग महुआ लड़का में कितना रहा तो महुआ बिने के धोई के खाए ले जाए। आजकल के लड़का कहीं है तार दिमाग उमाग खराब बका, खावा ना जाती पिया जाते। अरे तो खाए वाले बैठा है, पिए वाले वही यहाँ खाई है, खाना ऊपर गिरे है, चल दी टाइम नहीं भेजो। अबे केवल खाए वाले बैठा है, और खाई में भलाई रहे गुरुजी। वो अपने बेचारा बतौते बा का करबा। अच्छा पहले के लोगन का पुरान चीज बड़ा पसंद आवे खाए पिए में। पहले जकर गेहूं के रोटी बन जा बड़े प्रसन्नता से कहे, अरे यार आज हमारे गेहूं के रोटी बनी बा। जन्म मैहर के दर्शन के लौटा है। आज के लोगन के अगर कह दे हमारे गेहूं के रोटी बनी बा, कहे तू तो ऐसे बताओ था जैसे बरहो व्यंजन बनाई का करबा। दुल्ही दुल्हा यानी सास ससुर अपन बैठ के अपन पुरानी विधा के जिगावत है ना, तले दुल्हियो बैठी बा कहा तो कैसे, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी, केहू से काम न पतोहिया पिए पे पसी, केहू से काम न पतोहिया पिए पे पसी, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खाए लपसी। कहे केहू से कम न पतोहिया पिए पे पसे, कहे हमारे जना तो बम्बई कमाथिन, हमका कौन चीज के दिक्कत बा। कहो आज दोनों प्राणी जाल पे और कौशिक मुनि पहुंचते न तले होत का, लेके फरियादी आजी आए भोले नगरी, लेके फरियादी आजी आए भोले नगरी, लेके फरियादी आए भोले नगरी, दुखिया के दुख दूर कर बाबा सगरी, दुखिया के दुख दूर कर बाबा सगरी, लेके फरियादी आजी आए भोले नगरी, लेके फरियादी आजी आए भोले नगरी, लेके फरियादी आए भोले नगरी। कहे लेके फरियादी आजी आए भोले नगरी, और दुखिया के दुख दूर करा बाबा सगरी। ओम नमः शिवाय लोग जाप करते हैं गुरुजी। हमारे बगल ही एक दिन जाप होत रहा ने, शिव चर्चा होत रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो एक बुढ़िया माई आई सुबेरे, कहीं हमार माता जी कहीं कसियम्मा रात भर सोए नहीं है का, कहीं दुल्हन का बताई पूरी रतिया काज नहीं कौन चिल्लात रहे ना, कपड़ा सियाओ आओ कपड़ा सियाओ आओ कपड़ा सिया, कपड़ा सियाओ नहीं वो ओम नमः शिवाय रहा ना। वाह उनका कपड़े सना। हाँ जो सुनानू तौन बता दे गुरुजी। रामचंद्र यादव जी सुकुलपुर पिपरी के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान।
सुकुल का पूर्वज है आप गार्जियन जी श्री राम यादव जी, आपके द्वारा 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा, दोनों प्राणी ओम नमः शिवाय करते करते अंदर पहुंचे। ताले बाहर से भगवान भोलेनाथ होते हैं ना, जालपा अपने सैया जी कौशिक मुनि कर लै के बाहर से ढोवत लै के आगे खींचत आगे चलते हैं। तब इतनी सुविधा नहीं रही हो। पहले जब बियाहे में साइकिल पाई जाए तो लागे कि आज बुलेट पाओ यहाँ। आज के समय में माई बाबू अपन बिटिया दे देता, वो नहीं क्यों देखता है। लइकवा केतना अंगूठी पाएबा, सिकड़ी पाएबा तो कितनी मोट सिकड़ी पाएबा, डबल बेड पाएबा कि वैसे ने पाएबा, अलमरिया ठीक ठाक बा कि नहीं बा। माई बाबू बेचारे तरसत हैं, देखता कि कैसो हमार बियाह बिटिया बियाह निक से बीत जाए। आदमी पहुंचे यार सब तो बढ़िया रहा, लेकिन पनीरिया में तेल ज्यादा हो गया। सब ये दिन और ये पल आपको तब महसूस होगा जब आप भी कभी पिता बनेंगे। देखा थे न उस दिन सब, लेकिन केहू के आंख नहीं खुलत गुरुजी। अब वही मंदिर में चला जाइए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। दान पेटी रखी है तो हम आदमी अपने शौक से 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया डाल देता है, लेकिन बहरे अगर भिखारी बैठा अगर 5 रुपया दे के पड़ी जाए छोड़ा इनका तो रोज के ये काम बा। हमारे लगे छोटा है ना बचल जे आवत हो फिर अपन दे दे का देवी देवता कहते कि हम QR कोड चपकावत है हमारे अकाउंट बाटे उपमा डाल दे जाए। कहो भक्ति मन से होनी चाहिए, भक्ति भाव की होनी चाहिए। पाखंड फैलऊ बा, नरियर बतासा लेके जाबा तो ओके तोहे दे दी हम। केवल के सोने के नथुनी लेके जाऊ हो लेके माई के चौर फेंक दिए ठीक जा लौटाइए ओके नहीं लौटाइए काहे बरे बेच दे तो 2025 पाई जाबे। आज अयोध्या में चली जा जे हुआ के पंडा बाटे हु के इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया बा। तो पंडा बने में ज्यादा फायदा बा कि मजदूर बने ज्यादा फायदा बा भाई। कहो आओ भैया तनिक से श्री राम वाला टीका लगा दे 100 रुपया लावे। हमका लागत बा कितने आदमी तनु यादव जी हमारी बहन है, आप रघईपुर की ऐतिहासिक सरजमी से, आपके द्वारा 151 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। वार से भगवान भोलेनाथ यार से जालपा जी अतल्य कौशिक मुनि तनि सा छुआई गए भगवान भोलेनाथ के। भगवान भोलेनाथ के तो साला पवित्र कर दिया रे। कहे कि कौन है मेरे ही दरबार में आकर के, मेरे ही मेले में आकर के मुझे पवित्र करता है। अरे जा हम तुझे श्राप देते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया जब जालपा जी कौशिक मुनि सुने तो जालपा जी कौशिक मुनि हाथ जोड़ के बैठ गए। ए बाबा ए महाराज गलती हो गई, गलती सही काम हो गया। कहे नहीं नहीं नहीं, तूने हमें अपवित्र किया है। जरा सोचिए साहब, जहाँ पर हम ये सोच कर जाए कि हुआ जाए तो हमारी तकलीफ कम हो जाए, और हुआ पहुँचते मन तकलीफ अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ जाए तो आदमी का करी हो। भगवान भोलेनाथ लगे गए ना अपन दिक्कत बता तले भगवान भोलेनाथ शराब सुनावत है। कौन चीज के? राधे श्याम के भाव लगत बा। आओ अरे मन की आशा पर पानी फिर गया। अरे राम मन की आशा पर अरे अब पानी। अरे मन की आशा पर पानी फिर गया, तो बैरी बना कुआं है, राही बना है प्यासा। रहो प्यासा, रहो प्यासा। राही बना है प्यासा। गुरुजी मन की आशा पर पानी फिर गया, बैरी बना कुआं है, राही बना है प्यासा। इटेरी के बोल रहे, बैरी बना है कुआं। कुआं का मतलब तुलना है, उपमा की गई है भगवान भोलेनाथ की इस कुएं से। राही बना है प्यासा। राही कौन? जालपा और कौशिक मुनि। तले भगवान भोलेनाथ श्राप सुनावत है। अब राधे श्याम के भाव लगत बा।
अरे कुपित हो गए शिव शंकर, तब कोढ़ी को धमकाते हैं। अरे तब कोढ़ी को धमकाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद मरेगा शिव जी श्राप सुनाते हैं। सूर्यास्त के बाद मरेगा सूर्यास्त के बाद मरेगा शिव जी श्राप सुनाते हैं। सूर्यास्त के और आप सम्मानित गार्जियन जी, कुर्मीन का पूर्वज है राजनाथ यादव जी, पूज हमारे बाबूजी के द्वारा 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे कुपित हो गए शिव शंकर, तब कोढ़ी को धमकाते हैं। और सूर्यास्त के बाद मरेगा शिवजी श्राप सुनाते हैं। और आप गार्जियन जी, अभिनव यादव गरीबपुर के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे हो जाता है उलट फेर, अरे जब किस्मत ठोकर खाती है। अरे जब किस्मत ठोकर खाती है। अरे जीवन आशा लेकर आया मौत यहाँ पर राजी है। जीवन आशा लेकर आया जीवन आशा लेकर आया मौत यहाँ पर राजी है। राजेश यादव जी जिलवा के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर। कहे हो जाता है उलट फेर जब किस्मत ठोकर खाती है। और जीवन की आशा लेकर आया मौत यहाँ पर राजी है। होता है ना, लोग कहते हैं कि जा भगवान तू तो गरीबी में आटा गिल कह दी है। कहो एक तो जब थोड़ बहुत रहा भैया वो में और नाश कह दी है। भगवान भोलेनाथ श्राप सुनाए कि जा हम तुझे श्राप सुनाते हैं कि सूर्य अस्त होते ही तू अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होगा। सूर्य अस्त होते ही यम लोग यमराज जी आएंगे और तुझे लेकर जाएंगे। इतनी बतिया कौशिक मुनि सुने तो जालपा का लगा देखा, जालपा लगे कौशिक मुनि का देखा। कहीं बारे कात रहे संगे यारे से सुनाई दे जौन दुख तकलीफ है यारे से चली चला तो नहीं मान्या। कहे अब जालपा जवन होई के रहन तवन होई के बा। अब कुछ करा नहीं तो तार संगे जान ला भी दुनिया का आखिरी बार अलविदा बोल के आज चली जाइया और तू सुहागिन से विधवा हो जाइबू। कहे तब कहे कि जा जल्दी जितनी जल्दी हो सके भगवान भोलेनाथ के मनावा, नहीं तो जान ला अब हमार आखिरी सांस चली। कहीं परेशान मत हुआ, अबे हमार दीदी अनसुईया बाटी आप चलिए, मैं अपनी बहन से मदद मांगूंगी और मेरा पूरा विश्वास है, टूट विश्वास है कि अनसुईया दीदी मना नहीं करी है। चलिए है दौड़ती भागती आवाज देत बा, ए दीदी ए दीदी। राकेश यादव भैया हमरे सुकुल का पूर्व पिपरी के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए राकेश यादव भैया नाम तोहार बड़ा घुमाइश भाई। हाँ कहूँ कहाँ भैया ढेर आदमी राकेश यादव हाँ, जिन्हें लौहर दक्षिण में हाँ, जिन्हें पश्चिम में हाँ, जिन्हें कुर्मीन का पूर्व में हाँ। हमके भैया हमका लौहर पश्चिम जाए के बाद में पता लगना भैया कुर्मीन के पूर्व या त्योहार जान ले। बड़ा राकेश यादव भैया नचाया तुम। ए भैया कहा बा
कुटिया के बहरे से आवाज देत बा, दीदी निकला, जल्दी निकला, नहीं तो बड़ी देर हो जाई। अरे तार बहन सुहागिन से विधवा हो जाई। अनसुईया जी निकले, का बात बजल पाए, का बात बा? बड़ा चिंतित लगत हो, सब ठीक तो बा? कहीं दीदी अब का बताई, जिंदगी हमार फूट गया। विवाह भवा कुछ दिन बाद संयक के कोढ़ वाला रोग हो गया। नारद मुनि कहे कि चली जा, दर्शन दीदार कराए दे, संयक के कोढ़ कट जाई। हर जगह गए, कुछो नहीं भवा। अमरनाथ गए, भगवान भोलेनाथ श्राप सुनाई दिहन, श्राप सुनाई दिहन कि जैसे सूर्य अस्त हो वैसे हमरे सैया के जिंदगी खत्म हो जाई दीदी। अब आप के हाथ में बा, हमरे सैया के बचाई ला। तू चाहबू तो हम सुहागिन रहब, तू चाहबू तो हम विधवा हो जाई। कहें सुइया जी, कहें जाल पा, परेशान मत हो। अबे तू जा, कौशिक मुनि के देखभाल कराबे, तहार बड़ बहन जियत बा। अजले हम यही तोले हमरे बहनोई के केहू छू दे, ई होई नहीं सकत। चली है अनसुईया जी कहाँ? सूर्य देवता का आवाहन करने के लिए एक अंगूठा टेक के खड़ी यहाँ जमीन पे और सूर्य देवता का आवाहन कर रही है। जले सूर्य देवता प्रकट बहन माता अनसुईया जी, का बात बा ये माई कहीं कि सुनिए मेरी बात, सुनाओ तो इनके से एक लाइन गीत लगत बा। झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा अब टूटल राजा, जमनिया से गड़िया छूटल ए राजा, जमनिया से गड़िया छूटल ए राजा। झुलनिया क्या गुजवा टूटल राजा, जमनिया से गड़िया छूटल राजा। जमनिया स्टेशन से गाड़ी छूटत बा। कितना आदमी यहाँ तू गई है, जवनिया से गड़िया छूटल राजा, गाड़ी छूटत। गाजीपुर जमनिया स्टेशन है, वहीं से गाड़ी जब छूटी तो रामदेव गुरुजी पहले के गवैया जवन गाय दे वो अमर हो जाए। कहे अब न मिली ये बाबू, अब न मिली तो नेनुआ के तरकारी अब न मिली। इतना आदमी कही कि आवत तनी हमारे खिया तो हम शुद्ध खियाई नेनुआ। कितना कही कि अब न मिली ये बाबू, अब न मिली पतिव्रता मेहरारू, खाए नहीं मिली। जब तू खुदे पत्नी वर्ता हो तब तो मिली। तू 72 जगह मुंह मारा मेहरारू, तोहर राह देखा है। कहो गुरुजी 15 अब तो तलाको ऐसा होत बा, लागत बा कि कुछ दिन बाद तलाको बदे कार्ड छपवावे पड़ी, शुभ तलाक होत बा। कहिए 5 लाख हमार बाबू बियाहे में खर्चा की हो, 10 लाख तू लोग दहेज ली है, 15 टोटल मिलाई के 15 लाख हमें दा। अगर एक आध लड़का बा कहीं कि जितना कमावा आधी पगार हमका दे दी। जा तहाँ जहाँ मर्जी का, कोनो दिक्कत नहीं बा। तलाको ले में आदमी बड़ा आजकल खुशी होते हैं। आ एडवोकेट साहब हरे जितना बढ़िया कोर्ट मैरिज कराते हैं उतना बढ़िया तलाको वाला पेपर लेके बैठा है भाई। अच्छा हकीकत बात है, डॉक्टर को वो चाहिए हो कि आदमी हमेशा स्वस्थ रहा है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हाँ कि पेट पिरात बात भैया मुड़े दवाई दे, कौन डॉक्टर साहब पैसे दवाई दे हमें नहीं भवा, कहने काम करा अबे समय लगे, बाकी हम दवाई थोड़ा बढ़ा देते हैं। डॉक्टर चाहता है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा रोगी हो खा, शिक्षक चाहत भाई आदमी ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ हो खा, वकील साहब हरे चाहता कि ज्यादा से ज्यादा मैटर हमरे लगे आवे। आहो सब ज्यादा से ज्यादा फेरा में हाँ सबके अपन अपन व्यवसाय चाहत बा। ए भैया जरा विचार करेंगे, अनसुईया जी यार सूर्य देवता के आवाहन करी। सूर्य देवता है माता बोलिए कोई बात हो गई, कहे हाँ बेटा सुनो मेरी बात।
कहे क्या सुनावत है। अरे कहे अनसुईया, अरे कहे अनसुईया, बात माना ये सूरज, कदम अपना ना बढ़ाना ये सूरज, कदम अपना ना बढ़ाना ये सूरज, कदम अपना ना बढ़ाना ये सूरज, कहे कहे अनसुईया बात माना ये सूरज, कदम अपना ना बढ़ाना ये सूरज। बेटा सूर्य देवता है, कहे हम मत बोला है, कहे कि सुन लीजिए आज से आपको अस्त नहीं होना है। सूर्य देवता लगन तो काहे माई, कोनो दिक्कत बा? कहे कि हाँ दिक्कत यह है कि मेरे बहन के पति को यह श्राप मिला है कि सूर्य अस्त होंगे उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहे तो मातारी एक आदमी बड़े पूरे सृष्टि के नियम का उल्लंघन करबो? कहे ना ना ना, आप सृष्टि यहाँ से बाहर हो जाए चली, लेकिन हम अपने बहन के विधवा नहीं हो दे। कहे माई लेकिन ये तो प्रकृति के खिलाफ है, कहे कुछ हो के तो आज के बाद अस्त नहीं हो के बाद सूर्य देवता या न कहानी करें। कहे सुनिए मेरी बात, अगर आप मेरी बात आज नहीं माने तो आपके साथ क्या होगा बताओ तो। अरे मन बन बाती अगर आगे तू जइबा, अरे तेज पतिव्रता के भस्म होई जई, अरे फरियाद हमारी, अरे फरियाद हमारी निभाना ये सूरज, कदम अपना ना बढ़ाना ये सूरज, अगर आगे तुझे बात तो तेज पतिव्रता के भस्म हो जाइबा। अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो पतिव्रता के तेज इतना बढ़िया लगी, इतना तेज लगी कि तू ना तो उगे लायक रहबा ना तो अस्त होए लायक रहबा। सूर्य देवता बेचारू अपन जान बचावे ठीक बमाई। अब जले तू आदेश नहीं करबू, विश्वास करा सूर्य देवता यहाँ से बाहर नहीं हुए। तू जा। अच्छा अब उछल आवा, धीरे धीरे समय बीतत बा, समय के समय बीतत जात बा। गुरु जी आदमी जब काम धाम लगाए रहा उ सोचे कि तनी सा जुड़वनिया होए, तनी सा शाम होए तो हम लोग अपन काम करे बदे जाइए। जब फूफा अरे कहीं बैठी हैं, हाँ सही बात है। आदमी पर अपने रिश्तेदारी में तो नहीं बार बार नमस्ते कह के फिर बैठी जाए। अरे यार अबे तो बड़ा घाम बा, बिरहा वाले एकदम कहले अस्त वही सूर्य देवता भाई। अच्छा समय बीतत चला जात बा, तीनों लोग में हाहाकार मचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी पता लगाए कि वो हो तमाई अनसुईया जी करत यही कुल काहे बदे केवल और केवल एक आदमी के जान बचाओ खातिर पूरी सृष्टि के विनाश करे बदे तैयार यही आए शंकर जी के पास। कहे देव तोसी नगद तोसी बढ़िया तेज बटे सत्य अनसुईया जी का, हमार मन तो झुकी जाऊ श्राप वापस ले ला, नहीं तो सृष्टि के नाश बा। अनसुईया जी के बतिया सुन के भगवान भोलेनाथ के ना 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 मेरा हो नहीं सकता। अबे उनके बड़ा घमंड रहा कि सूर्य अस्त नहीं हुई है। अब वह श्राप हम उल्टा करत है कि अगर सूर्य देवता अपने टाइम से नहीं अस्त भय तो अब जान ला कौशिक मुनि मारा जाए। अब इतनी बतिया सूर्य उदय होने के लिए आदमी परेशान। गुरुजी
यार भगवान भोलेनाथ उल्टा करें कि अबे तक श्राप जोन रहे कि वो कोढ़ी रात में मरी, अब ई श्राप बा कि वो कोढ़ी सूर्योदय के दिन मरी। सूर्योदय जब होई भाई राते नहीं हो बाकी समय तू कंटिन्यू चलबे करी का गुरुजी। अच्छा यार जब इतनी बती है अनुसुईया जी सुनी तो अनुसुईया जी फिर से पहुंचे सूर्य देवता का आवाहन करे बरे। सूर्य देवता फिर से आए, कहे माई बोला कहे एक काम करिए अस्त हो जाइए, अब अस्त हो जाइए। कहे कि हाँ बेटा बस हो जाओ। कहे चला महतारी आराम तो दी याद तो केहू कि केहू अटे जे दिन रात अपने सेवा में काम में लगा बा। अब विश्वास करे जले बिना आपके कहे हम अस्त नहीं भे, जले आप आदेश नहीं करबू तले हम उदय नहीं हो। अच्छा जब शाम भय गुरुजी ऐसे लागे कि आज त्योहार बा, आदमी अपन बिस्तर बढ़िया बिछाइन पूरी कचौड़ी बने लाग, पनीर नियम फिर से बढ़िया हो गया। अपन खाएन पियन जौन भी खाए पिए के रहन बिस्तर बिछाइन लेटे सोई गए। अब सोवत है धीरे धीरे अब समय फिर से बीता चला जाता है। 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा घंटा बीता जात बा। को गुरुजी आप सब उठ बैठ जा रहे यारी तक करिया टेढ़ हो चला जाता। कब अबे साला ई राते नहीं हो खा, अब रात हो के बाद दिन नहीं होत बा का होई हो। इसे हमका पूरे रामायण में गुरुजी कुंभकर्ण बड़ा बढ़िया आदमी लगा। केवल सोते रहा बेचारा एक दिन जागा तो वो अपने आखिरी दिन में जागा है। हमका तो लागत बन अपन गुरु माने। अच्छा कुछ आजकल के जनरेशन के लड़का है कि लेटर है उनका खाली एक आवाज दो खड़ा हुई तो उनके चक्कर या फिर बैठ जाएंगे। ए भैया अच्छा यार सूर्य जब नहीं उदता है फिर से हाहाकार मचा तीनों लोक में। ब्रह्मा जी सबका लेके पहुंचन कहा शंकर जी लगे। जब शंकर जी लगे कहे नाथ अब ना उल्टा कर ना सीधा कर, इस श्राप खत्म करा, अब हम लोग गही एकदम उबियाए, खत्म करिए इसको। सोचिए एक सती के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा था। कहे भैया अभी कोढ़ी न दिन में मरी न रात में मरी, एकर जब मौत होई तब मरी। अब एकर श्राप हम काटत है और अनसुईया जी के इस तप की वजह से मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए हम इनकर जितनी कोढ़ बा शरीर बा ओके फिर से पहले जैसा करत है। इतनी बात कह के चल दी है। आयाहर नारद जी फिर से खेला करत है, कैसे भाव पट के भाव लगत बा। और आप वैष्णवी यादव जी अहिमाने के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। पापट के भाव लगत बा। नारद जी पहुंचाते हैं कहा, लक्ष्मी जी पार्वती जी और सरस्वती जी लगे का करे बदे। अरे सुंदर काया दे दिहले, अरे जिंदगानी भोले दानी हो, तो सुंदर काया दे दिहले जिंदगानी भोले दानी हो। तो दृश्य देख के सोचे नारद ज्ञानी भोले दानी हो। अनसुईया जैसे पतिव्रता अब कोई नहीं दिखाई हो। ब्रह्मानी उमा लक्ष्मी के पास नारद जी गले आई हो। अरे तो पतिया सुन के सोचे तीनों रानी भोले दानी हो। तो दृश्य देख के सोचे नारद ज्ञानी भोले दानी हो। छेदी यादव जी कुर्मिन कपूरों से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही फिर से पहुंचे तीनों देवी बैठी यहाँ। नारायण नारायण नारायण। अनसुईया जी जैसा कोई नहीं, अनसुईया जी जैसा पतिव्रता क्यों नहीं। अरे बताओ अनसुईया जी
भगवान भोलेनाथ का झुकाए दें, वाह अनसुईया जी विष्णु जी का झुकाए पे मजबूर कर दें। वाह अरे अनसुईया जी जैसा खे होई हो, वाह। अनसुईया जी की जय, अनसुईया जी के जय। मेहरारून के खराब आदत बताई दे, वाह वो अपने आगे कबो दूसरे मेहरारू की तारीफ सुनिए नहीं सकते। कोनो दुल्हा अगर अपने दुल्ही के सामने कोनो दुल्ही के बखान कर दे कि यार फलाने बहु बड़ी बढ़िया बा, वो अपने मन से से झगड़ा नहीं करत। जवन ओकर दुल्हा देवाय दे वही में संतुष्ट रहा था। वाह दुल्ही काहे का करे हिया चली आवत है। चलो जा जा वही दाची यार जाओ नहीं फलाने बहु लगे रहा यार का करे चली आवत है। दूसरे मेहरारू का तारीफ कर कहे आया संझा की, आया संझा की तो खाना दे खाया। वाह ये तो हम शुद्ध बोलत है, बाकी वो लोग इतना बढ़िया बोलत है कि बोले लाई नहीं रहा। कहीं आया तो रे लाऊ भैया तोरे कैतिक भाषा हुई ए भैया। अच्छा इतनी बतिया अब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी से बर्दाश्त नहीं भा। कहे नारद जी बीड़ा हमारे सैया जी के आशीर्वाद से बजा होता है। नारायण नारायण हमारे प्रभु के नाम लेता है, गुणगान अनसुईया के गावत है। काहे बदे नारद जी जैसा काम करे वैसा नहीं तो नाम होई। आए जे करे आगे देवो के देव महादेव जी झुकाए। ओसी बड़ मेहरारू पतिव्रता नारी कहाँ मिली हो। तीनों जन बर्दाश्त नहीं बोला इन अपने अपने सैया जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। कहीं एक काम करा है, नारद जी बड़ा बखत है कि अनसुईया बड़ी पतिव्रता मेहरारू है, कहीं तब कहीं वही पतिव्रता के परीक्षा ले जाए के बाद पास हो गए तो जयकारा हम और लोग लगाओ, लेकिन अगर नहीं पास भई तो जान ली नारद का इनका चुरकी उपहार की मार। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं भैया। वैष्णवी यादव जी ला हमारी तरफ से अहिमाने से आपके द्वारा ये ढेर सारा पुरस्कार खूब पढ़ा, खूब आगे बढ़ा, माई बाबू के नाम रोशन कराए, सुल्तानपुर के नाम रोशन कराए। हाँ हाँ एक हमारी तरफ से क्योंकि दिहू मत नहीं तो गदेला विदाई पावत है तो माई बाबू सबसे पहले लेके तो कुछ गदेला है तू अपन जोड़त रहा थे कि 200 ली यहाँ 300 अगर मांगे लगे कहाँ तो खर्चा हो गया। कहियो दा ऐसे हमारे साथ धोखा बाबा भाई। पहले गदेला जब मामा खिया चली जाए आवत की जब विदाई मिले तो कहा कि तू यार दे दे नहीं तो हेरवाई दे जब माई बाबू लगे आई गए तो दोबारा कहाँ मिले वाला बाबा। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन है, छोटी बहन है वैष्णवी अहिमाने से, यूट्यूब चैनल और ये यूट्यूब पर चैनल भी है हमारे भाई का, वैष्णवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप लोग सम्मान करिएगा भाई का। और अच्छी बात है कि बहरे वाले से ज्यादा अगर अपने खिया के कलाकारन के सम्मान दे लेबा बढ़ाई देबा तो अपने खिया के नाम हो जाई भाई। कितना आदमी से मैं कहा कि भैया रुचि यादव प्रतापगढ़, तो कहीं प्रतापगढ़ कहाँ बा तुमके बताओ पड़ते भैया वो प्रतापगढ़ हुए राजा भैया वाला प्रतापगढ़, तब जनिए अच्छा हुए कुंडा प्रतापगढ़ कहो। कैसे काम कर कि आदमी जिला तोहरे नाम से जनाओ ए भैया। अच्छा यार तीनों जनी के बात मान के आखिर मन से दुल्हा नहु रहन मेहरारू के आगे इतिहास गवाह के चला नहीं बा। तीनों जने चल रहे साधु के भेष बदल के कल अनसुईया जी के कुटिया के बहेरवा से अल्लाह जगावत है। कैसे आल्हा के भाव लगत बा। अरे सुर नार मुनि करते जय कर भजनिया बाबू अंतर्यामी प्रभु दुनिया के पालनहार अपने अपने घरवा से कैले प्रस्थानवा भैया पहुँचे अनसुईया जी के कुटिया माझार खड़ा हो दुआरिया पे अलग जगवले बाबू भूखा ही कोई देता भोजन करा
मैया नसुइया चित्र अत्रि मुनि बनवली बाबू रोई रोई सारा बात कैली जहां तीनों देव अलग जगह होते हैं नलाख निरंजन इस घर में कोई है बच्चा यार अनसुईया जी आई हाँ बोलिए कहें कि बेटा बहुत दिन हो गया है कुछ खाया नहीं हूँ कहें तब कहें कि इच्छा है कि आज आप अपने हाथों से भोजन करा दीजिए कहें तब बाबा आइए अंदर कहें कि लेकिन एक शर्त बा कौन शर्त बा कहें शर्त ई बा कि आप मुझे भोजन तो कराइए लेकिन आपके शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो इतनी बतिया जब अनसुईया जी सुनी कहीं कि हम पतिव्रता नार ये हमारे पति के खिलाफ ये पतिव्रता धर्म के खिलाफ होगा और हमारे दरवाजे से साधु संत लौट जाएं तो ये हमारे धर्म के खिलाफ होगा अनसुईया जी कहीं आप लोग अंदर आइए तीनों देव कहीं भाई अनसुईया जी यही ये तना जल्दी हार नहीं मुनि आज चला कहाँ फंसाए हैं तीनों देव भी समझो नहीं आवत बा उस समय अत्रि मुनि थे भी नहीं गई चित्र बनाई लगी रोई के सारी बात बताओ चित्र से आवाज आया कि अरे पगली तू रो क्यों रही है तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे पति धर्म की ये परीक्षा लेने के लिए तीनों देव आए हुए हैं वारे कमंडल के जलबा छिड़क दा तीनों जने 2.5 महीना के लड़का हो जाए जैसे मन वैसे भोजन करवावा अब अनसुईया जी खुशी हुई के हुए कमंडल के जल जैसे लेके निकली तीनों देव कहे ने माई भोजन नहीं करब पेट भरियो बस आगे ना 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 अब बिना भोजन कराए न जाए दे जाए नहीं दे जान गए कि अब कुछ खेला बरियारे होई भाई तीनों देव विचार करते हैं आपस में कैसे अरे आप बड़े भाई हमारे प्रदीप यादव जी कन्हईपुर से आप मानापुर कन्हईपुर से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और आप बड़े भाई उमेश यादव जी लहाना की ऐतिहासिक सज में से 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही तीनों देव विचार करते हैं कैसे तना को मांगे हम भोजनमा अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप ना को मांगे हम भोजनमा अरे बाप अरे जल में भारी करामात बा समझ गए अवतारी